सूर्य को लेकर मनुष्य ने क्या मान्यताएं, मिथ, किंवदंतियां, जनश्रुतियां बनाई हैं, इस पर शोध हुए हैं। तो सूर्य तो एक है, लेकिन उसको अलग अलग तरीकों से देखा गया है। अलग अलग देखने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक बड़ा कारण है काल, समय। आप किस काल में जी रहे हैं, इसके अनुसार सूर्य के प्रति आपकी समझ या आपकी मान्यता विकसित हो जाएगी। बड़ा मुश्किल है कि आप आज से 4-5 हजार साल पहले के काल में जी रहे हों और आप भली भांति समझते हो कि सूर्य की ऊर्जा, ताप, प्रकाश, उसमें जलने वाली किन गैसों से उत्पन्न हो रहा है। बहुत मुश्किल है। ये तो दूर की बात है कि आप हीलियम और हाइड्रोजन और फिशन और फ्यूशन के स्तर पर बात करें। ये तक मानना मुश्किल हो जाता कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूम रही है अगर आप 4-5 हजार पहले के काल में पैदा हुए होते। आपकी व्यक्तिगत बुद्धि कितनी है, इंटेलेक्ट आईक्यू कितना है, ये सब बात पीछे छूट जाती है। काल बहुत बड़ी चीज होती है। वो हजारों सालों पहले के जो सबसे बुद्धिमान लोग थे, उनसे भी आप बात करते तो क्या आपको बता पाते अणु और उसके नाभिक के बारे में, और कैसे नाभिक के टूटने से ऊर्जा पैदा होती है और वही ऊर्जा सूर्य से विकीर्ण होकर के पृथ्वी पर सब जीवन, सब प्राण का संचार करती है। ये वो नहीं बता पाते अपनी सारी बुद्धिमत्ता के बावजूद। काल बहुत बड़ी बात है। व्यक्तिगत गुणों पर काल आमतौर पर भारी पड़ता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है जिसने सूर्य के प्रति हमारे दृष्टिकोण का निर्धारण करा है, वो है देश। पृथ्वी पर सब जगहों से सूर्य का अनुभव एक ही प्रकार का नहीं होता। आप अफ्रीका या इंडोनेशिया या लंका के वासी हैं तो आपका सूर्य का अनुभव एक प्रकार का होगा। और अगर आप साइबेरिया या आर्कटिक या आइसलैंड या कनाडा के वासी हैं तो आपका सूर्य का अनुभव बिल्कुल अलग तरीके का होता है। अगर आप अफ्रीकन किसी देश में रहते हैं
तो आपके लिए साल भर दिन और रात की अवधि लगभग एक बराबर होगी, थोड़ा बहुत अंतर होता है। मैं एकदम दक्षिणी अफ्रीका की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मध्यवर्ती अफ्रीका की बात कर रहा हूँ। वहाँ से आपको ऐसे ही लगेगा जैसे इक्वेटोरियल जो क्षेत्र है वहाँ ऐसा ही लगेगा जैसे जितना दिन उतना रात, और जनवरी हो कि जून हो बहुत फर्क पड़ता नहीं। दूसरी ओर अगर आप स्कैंडिनेविया के वासी हैं, नॉर्वे, फिनलैंड इत्यादि, तो वहाँ आप क्या पाओगे कि साल के अलग अलग महीनों में सूर्य की उपस्थिति बिल्कुल ही बदल जाती है। कुछ महीने ऐसे आते हैं जब महाराज के दर्शन ही कुल 3-4 घंटों के लिए होते हैं, उतने भी हो जाएं तो बड़ी बात। और कुछ महीने ऐसे आते हैं जब लगता है कि यही यही है, जा ही नहीं रहे, रात ही नहीं होती। तो सूर्य को लेकर के न जाने कितनी मान्यताएं रही हैं। ये तो अभी मैंने बस काल और देश की बात करी जो कि भौगोलिक तथ्य हैं। जब आप मान्यताओं में आओगे, माने कल्पनाओं में आओगे, तो कोई अंत ही नहीं है। यहां तक माना गया है जनश्रुतियों में कि सूर्य की उत्पत्ति जल से हुई। जो दुनिया के सबसे पहले दार्शनिक थे उनमें से एक प्रमुख दार्शनिक थे, उनका मानना था सब कुछ जल से आया है। उनसे पूछा सब कुछ जल से आया तो अग्नि भी जल से आई? बोले अग्नि भी जल से आई। बोले अग्नि भी जल से आई माने सूर्य भी जल से आया? बोले सूर्य भी जल से आया। और सूरज के घोड़ों की तो आपने कथाएं सुनी ही होंगी कि सूर्य का रथ है और उस पर 7 घोड़े जुते हुए हैं और अश्वों का संचालन होता है। भारत को ही ले लें तो अभी हम कठ उपनिषद का पाठ कर रहे हैं, तो उसमें यमराज क्या है? सूर्य पुत्र हैं। और महाभारत की तरफ चले जाएं तो कर्ण भी क्या है? सूर्य पुत्र हैं। जो यमुना नदी है हमारी, यमी, ये सूर्य पुत्री है कथाओं के हिसाब से। तो एक सूर्य है और उसको लेकर के कितनी कथाएं। बहुत कथाएं हैं कि सूर्य और चंद्रमा में एक बार भारी विवाद हो गया और वो विवाद फिर युद्ध में बदल गया। तो उस युद्ध से अखंड पूरा जो ब्रह्मांड है, अखिल ब्रह्मांड, उसमें त्राही त्राही मच गई। मच नहीं थी। पुराने लोग, उनका मान्यता था कि सूरज और चांद ही सब कुछ होते हैं और सूर्य और चांद उनको एक बराबर से लगते थे। कहते थे दिन का राजा सूरज है, रात का राजा चांद है, तो इनकी सत्ता लगभग एक बराबर होगी, इनका आकार भी लगभग एक बराबर होगा। दिखने में भी उनके आकार में बहुत ज्यादा तो अंतर नहीं प्रतीत होता। आज हम जानते हैं कि सूर्य और चंद्रमा के आकार में कोई तुलना नहीं है और उनकी स्थिति है उसमें भी कोई तुलना नहीं है, लेकिन पुराना यही लगता था। तो उन्होंने कहा ये दोनों लगभग एक समान बल वाले हैं और विपरीत हैं। एक आता है दिन में, एक आता है रात में। एक ताप देता है, एक शीतलता देता है। तो जाहिर सी बात है कि इनमें आपस में द्वंद्व हो गया। अब इनमें आपस में द्वंद्व हो गया तो वो द्वंद्व किसने शांत कराया? मिट्टी उठी, पृथ्वी उठी। और पृथ्वी कैसे उठी? केचुए पर सवार एक कोमल लड़की की शक्ल में। उसने अपना वाहन किसको बनाया? केचुए को। ये भारतीय जनजातीय कथा है। तो पृथ्वी ने कहा अरे मेरे दोनों भाइयों, वो दोनों उनको कहा कि तुम दोनों मेरे भाई हो। बोले अरे मेरे दोनों भाई हो, तुम दोनों लड़ रहे हो, लेकिन तुम्हारी लड़ाई में नाश किसका हो रहा है?
मेरा नाश हो रहा है। और तुम में से एक मेरा बड़ा भाई है, एक मेरा छोटा भाई है, मुझे क्या अच्छा लग रहा है मेरे बड़े भाई मेरे छोटे भाई में ऐसा घोर संघर्ष हो रहा है। और वो जनजातीय लोग इसे कथा नहीं मानते, वो इसे तथ्य मानते हैं। कहते हैं ऐसा हुआ था, सचमुच हुआ था। हुआ था। तो वहां पर पृथ्वी गई और मध्यस्थता कराने लगी। और पृथ्वी छोटी बहन है, वो कोमलांगी, तो दोनों बड़े भाइयों ने लड़ाई रोक दी कि ये तो बीच में आ गई। तो बोले क्या है, तू बीच में से हट जा, हमें फैसला कर लेने दे। तो पृथ्वी बोली नहीं, कुछ नहीं, तुम्हारी लड़ाई में जो मेरा सारा जीवन है, मेरे प्राणी और पेड़ पौधे ये सब मारे जा रहे हैं, ये नहीं चलेगा, तुम नहीं कर सकते ऐसा। तो सूर्य बड़ा था, तो सूर्य में कुछ बड़प्पन। सूर्य ने कहा अच्छा ठीक है, मैं इसको माफ करे देता हूं। चांद छोटा था, तो चांद में चंचलता। चांद बोला ऐसे थोड़ी, जब देखो तब ये चढ़े रहते हैं, हेकड़ी जमाते रहते हैं। और ये चढ़े इसीलिए रहते हैं क्योंकि इनका जो आकार है ना, ये थोड़ा बड़ा है। इनका आकार बड़ा है, तो ये अपना ये बहुत हक जमाते हैं। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, भाई भाई में बात बराबरी की होनी चाहिए। अब ये मैं अपनी ओर से जोड़ रहा हूँ, ये ना हो कि आप जाएं और कथा पढ़ें और कहें कि ये वाला तो उसमें संवाद कहीं था ही नहीं कि गुंडागर्दी नहीं चलेगी, इन्होंने अपनी ओर से कैसे बोल दिया। तो उसका फैसला कुछ इस तरह से हुआ फिर कि दोनों में बराबरी आ जाए। तो वो जो बहन है मंझली, उसने बड़े भाई से प्रार्थना करी कि थोड़ा बराबरी के लिए इनको भी कुछ अंश दे दो अपने तेज का। तो सूर्य ने, हाँ उसमें ये बात भी थी कि चंद्रमा को हीन भावना थी कि सूर्य तो एक समान तपते हैं और हम तो हाँ बीतते दिनों के साथ कभी छोटे हो जाते हैं, कभी बड़े हो जाते हैं। दुनिया हमें ताना मारती है कि तुम्हारे तो आकार का और प्रकाश का, चांदनी का ही कोई भरोसा नहीं, कभी तुम हो कभी नहीं हो, तुम तो ऐसे ही हो। तो सुलह कराने के लिए फिर बहन के आग्रह पर सूर्य ने, बड़े भाई ने अपना कुछ अंश चांद को दे दिया तारों के तौर पर कि भाई देखो, चाहे भले अमावस आ जाए लेकिन ये तारे वैसे ही टिमटिमाते रहेंगे। तुम भले अदृश्य हो जाओ एक दिन के लिए आकाश से, चंद्रमा से कहा, तुम भले ही एक दिन के लिए आकाश से अदृश्य हो जाओ, लेकिन ये तारे जो हैं ये ऐसे ही टिमटिमाते रहेंगे। तो सूर्य ने अपना अंश ऐसे आसमान में बिखेर दिया। और वो जो सूर्य ने अपना अंश बिखेर दिया है, वो सब जो अनगिनत तारे हैं वो हमें दिखाई देते हैं। अब हम ये भली भांति जानते हैं कि सूर्य स्वयं एक मध्यम आकार का तारा है। और ये जो आपको तारे दिखाई दे रहे हैं आकाश में, इनमें से बहुत सारे तारे सूर्य से हजारों गुना बड़े हैं। और जो दिखाई दे रहे हैं बहुत संभव है कि वो हों भी ना, क्योंकि उनका प्रकाश आप तक पहुंचने में कई बार सैकड़ों, हजारों, लाखों वर्ष तक लग जाते हैं। तो जब तक उनका प्रकाश आप तक पहुंचे, हो सकता है कि वो तारा तब तक जल चुका हो, जल के राख होकर मिट गया या ब्लैक होल बन गया, कौन जाने। खुद भी मिटा, औरों को भी खा गया। तो ये सब हो सकता है। लेकिन पुरानी बातें, इतनी बातें पूरी की पूरी पुस्तकें हैं जो सूर्य को लेकर के इंसान ने जो मान्यताएं रखी हैं उनका संकलन है। और वो बड़ी रोचक हैं। मैं बच्चा था तो मुझे पढ़ने को मिली, क्योंकि उसमें यही सब कहानियां थी कि अफ्रीका वाले सूरज के बारे में क्या सोचते थे, और यूरोप में शुरू में क्या सोचा जाता था, और भारत में भी क्या सोचा जाता था, चीन में क्या सोचा जाता था। और फिर जैसे जैसे विज्ञान आया और उसने बातें बताई, तो कैसे उन बातों का विरोध भी हुआ। और धीरे धीरे करके सूर्य को लेकर के हमारी समझ बढ़ी है। और अभी भी बहुत सारी बातें हैं जो हम नहीं समझते हैं। अभी भी होता है, सोलर फ्लेयर्स हैं, उनको लेके हमारी समझ अभी अधूरी है। हम नहीं जानते कि वो सब घटनाएं जब सूर्य पे घटती हैं
तो उनका पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र है, हमारा जो अपना मैग्नेटिक फील्ड है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस पर शोध अभी भी चल रहा है, वो चलता रहेगा, और बहुत बातें रहेंगी जिनसे हम अनभिज्ञ हैं अभी। लेकिन कुल मिला के बात ये कि कितने सूर्य हैं दुनिया में? एक। और कहानियां कितनी है सूर्य को लेकर के? अनेक। फिर बताइए, सूर्य कितने हैं और कहानियां कितनी हैं? और आज भी सूर्य को लेके जो हमारी बात है, जिसको हम अपनी समझ या अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, क्या वो आखिरी चीज है? हम उसे अपनी समझ बोलते हैं और भविष्य उसे क्या बोल देगा? हमारी कहानी। ठीक है। और जिनकी अतीत में कहानियां थीं, वो उस वक्त अपनी कहानी को क्या बोला करते थे? समझ। और जितने लोग उतने प्रकार की समझ, जितने लोग उतने प्रकार की समझ। और ये जितने प्रकार की समझ होती है, इसी को क्या बोला जाता है? कहानी। ठीक है। व्यक्तिगत समझ। याद है हमने बात करी थी अभी जब नए साल में मिले थे कि सच और मेरा सच, सच और मेरा सच में बड़ा अंतर होता है। मेरा सच ही क्या है? झूठ। तो मेरी समझ ही क्या है? ना समझी। समझ होती है, उसमें व्यक्तिगत कुछ नहीं होता, उसमें आप मेरा नहीं जोड़ सकते। जहां समझ में मेरा जुड़ गया, वहां वो बात ना समझी की हो गई। माय ट्रुथ और ट्रुथ एकदम अलग अलग बात है, अलग अलग आयाम है वो, आप उसमें ये नहीं कर सकते। यही होता रहा है अध्यात्म में भी। सूर्य तो एक है, पर अलग काल में, अलग देश में, अलग अलग समाजों में वो अलग अलग तरीके से देखा जाता रहा है। इसलिए नहीं कि सूर्य अलग है, इसलिए क्योंकि हम बटे हुए हैं। जो बात सूर्य के लिए अभी हमने कही, वो बात सत्य पर भी लागू होती है। सूर्य पर कही ही इसीलिए ताकि हम समझ जाएं कि सत्य के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या रहा है। एक है, पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पर, अलग अलग जगह से, अलग अलग सामाजिक परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से देखा। और जिसने देखा उसने यही सोचा कि जैसा मैंने देखा वैसा ही तो है। उस जनजाति के लोग अभी भी यही मानते हैं कि ये जो पृथ्वी है, ये सुकुमारी है, क्योंकि मिट्टी जैसे होती है ना, कि बारिश के बाद की भीगी मिट्टी कोमल, कि पांव तले थोड़ा दब सी जाती है, बोले ऐसे ही सुकुमारी है ये। और स्त्री है क्योंकि ये जन्म देती है, सब पौधे औधे सब इसी से पैदा होते हैं, तो ये तो स्त्री है। और इसका वाहन क्या है? केचुआ। तो ये कहानी नहीं है, ये क्या है? ये तथ्य है। हर व्यक्ति को अपनी कहानी ही तथ्य लगती है। हम संसार में नहीं जीते, हम अपने व्यक्तिगत संसार में जीते हैं। समझ में आ रही है बात कुछ? सूर्य नहीं है, सबके अपने अपने सूर्य है। और जिसका सूर्य जैसा है उसके अनुसार सूर्य वास्तव में वैसा ही है। जो कुछ मेरे संदर्भ में है, मुझसे रिलेटिव है, मैं उसी को मान लेता हूं पूर्ण, सत्य, एब्सोल्यूट। अहम का काम ही यही है, क्योंकि वो स्वयं को आत्मा मानता है, इसीलिए रिलेटिव को एब्सोल्यूट मानता है। वो अपनी ही कहानी को सत्य का दर्जा देता है। कुछ आ रही बात समझ में? तो सत्य सदा से रहा है। आज क्या गाया आपने? बोध की धार अनंत सदा ही बहती जाती है, शब्द भिन्न हो राग अलग, गीत एक ही गाती है। अब शब्द और राग और भाषा सब कुछ ही
सुर लय ताल सब किस पर आश्रित होते हैं? काल, देश, समाज, संयोग। तो ये सब बदलते जाते हैं, पर जैसे सूर्य एक होता है वैसे ही सत्य एक होता है। और अभी मैंने आपको जितना बताया वो बहुत थोड़ा है। आप सूर्य को लेकर के जनमानस में इंसान की चेतना का आरंभ जब से हुआ था तब से आज तक जो मान्यताएं रही हैं, आप उनको पढ़ेंगे तो अद्भुत लगेगा आपको। हंसी भी आएगी, हैरानी भी होगी, और आप थोड़ा आत्म अवलोकन के लिए मजबूर हो जाएंगे। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जगह के लोग सूरज के बारे में ऐसा सोच रहे थे? ऐसा कैसे हो सकता है? सागर में बताओ लहरें क्यों आती हैं? अरे नहीं, ये तुमने क्या आधुनिक बात कर दी। अच्छा, पानी रखा हो, एक चपटी परात में पानी रखा हो। सागर क्या है? एक चपटी परात है। वो जो चपटी परात है उसका क्या नाम है? पृथ्वी। क्योंकि पृथ्वी क्या है? पृथ्वी चपटी है। पृथ्वी तो चपटी है ना। और जैसे चपटी परात में पानी भरा जा सकता है, वैसे ही पृथ्वी में जो पानी भरा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? सागर बोलते हैं। तो बड़ी चपटी एक परात है, वो क्या है? पृथ्वी। और उसमें पानी भरा हुआ है, उसी भरे पानी को बोलते हैं सागर। अब अगर इस चपटी परात में जो पानी भरा है उसमें एक कोने में ले जाके तुम एक बहुत दहकता हुआ गर्मा गर्म लाल चम्मच छुआ दो तो क्या होगा? इतनी बड़ी परात है, मान लो जहां से ये बैठे हैं वहां से यहां तक की परात है, इतना उसका व्यास। ठीक है। अब परात में पानी भरा हुआ है और वहां जाकर के आपने परात में, दूर मुझसे, मैं यहां बैठा हूं, परात के इस सिरे पर बैठा हूं और वो विपरीत सिरा है, और वहां पर जाके आपने परात में एक गरम सुर्ख लाल सरिया लोहे का डाल दिया तो क्या होगा? क्या होगा? उबाल आएगा। और मैं यहां बैठा हूं, मैं तो बहुत दूर बैठा हूं, फिर भी यहां पर क्या होगा? यहां गर्मी तो बाद में लगी, पहले क्या होगा? पहले पानी शांत था और वो सरिया डालते ही क्या होगा? तो लहरें इसलिए आती हैं समुद्र में क्योंकि हर शाम समुद्र में जाके सूरज डूब जाता है। भाई एक परात है, उसके उस सिरे पे हर शाम देखते नहीं हो क्या सूरज क्या करता है? अब इतना गर्मा गर्म सूरज उधर डूब रहा है तो लहर वहां से चलती है और यहां तक आ जाती है। और इस बात पर सैकड़ों सालों तक भरोसा किया गया, और जिन्होंने ऐसी बातों से थोड़ा भी कुछ भिन्न कहना चाहा उनको भगाया गया, निष्कासित किया गया या उनका मजाक उड़ाया गया। और जिन्होंने भरोसा किया वो कोई मूर्ख लोग नहीं थे, वो हो सकता है हमसे आपसे ज्यादा बुद्धिमान लोग हों, पर देश काल समाज संयोग ये बहुत बलवान चीज है। समझ में आ रही बात? ये सत्य के साथ भी यही हुआ है। जैसे सूर्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती, जैसे जहां कहीं भी इंसान रहा है और इंसान की चेतना रही है वहां ही सूर्य को लेकर किंवदंतियां हैं, वैसे ही सत्य की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। जिस दिन से इंसान चैतन्य हुआ है उस दिन से उसने सत्य के बारे में कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर दिया है। फर्क नहीं पड़ता कहां पे। वो चीन की पीली नदी का इलाका हो, मिकोंग का इलाका हो, टिग्रिस यूफ्रेटिस हो, सिंधु नदी हो, गंगा यमुना हो, मिस्र की नील नदी हो, फर्क नहीं पड़ता। जहां कहीं भी चेतना ने आंखें खोली हैं वहां उसने सत्य के बारे में, वो जो अतीत है, वो जो हमारे भीतर है पर हमें दिखाई नहीं देता, वो जो असली है, वो जो धड़कन है दिल की जिसको लेकर के मन बहुत आतुर रहता है पर पकड़ में नहीं आता, उसको लेकर के सबने बोला है।
उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, ठीक वैसे जैसे सूरज की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हो ही नहीं सकता कि आप इंसान हो और सूरज को लेकर के आपके मन में कोई बात ना हो नहीं सकता। वैसे ही हो नहीं सकता कि आप इंसान हो और सत्य को लेकर के आपके पास कुछ न कुछ मान्यता ना हो नहीं सकता। सत्य को लेकर जो बात कही जाती है उसी को फिलॉसफी कहते हैं। बहुत साधारण तरीके से बोल रहा हूं। दर्शन, सत्य को लेकर जो बात कही जाती है उसी को फिलॉसफी कहते हैं। और मैं कह रहा हूं कोई इंसान ऐसा नहीं हो सकता जो जिंदा है, जिसके पास चेतना है और उसके पास सत्य को लेकर कोई बात नहीं है, होगी। चलिए एक छोटा प्रयोग करिएगा, आपके लिए आज है, ये बहुत रोचक है। जहां पर लोग सोशल मीडिया वगैरह में अपने स्टेटस वगैरह लगाते हैं या अपने बारे में कोई पंक्ति लिखते हैं या उनकी पोस्ट्स पे ही चले जाइएगा, वहां देखिएगा कि हर व्यक्ति अपने तरीके से एक फिलॉसफर है। वो जीवन के बारे में कुछ कहना चाह रहा है। इसको हम अपने कॉलेज दिनों में कहते थे फंडा, लाइफ का फंडा। तो कोई मिलता था और उससे बात थोड़ा गहराने लगती थी, हम कहते थे फंडे क्या हैं तेरे लाइफ के। तब हमें पता नहीं था कि हम एक दूसरे से क्या पूछ रहे हैं। हम कह रहे हैं बता तेरा जीवन दर्शन क्या है, उसको हम बोलते थे लाइफ का फंडा। वो वास्तव में हम जानना चाह रहे हैं जीवन दर्शन, अपना जीवन दर्शन बताओ। हो नहीं सकता कि आप इंसान हो और आप फिलोसोफर नहीं हो, आपको होना पड़ेगा। ठीक वैसे जैसे हो नहीं सकता कि आप देहधारी हो, मनुष्य हो और आपका सूर्य से कोई वास्ता नहीं है, हो नहीं सकता। देह है तो सूर्य से वास्ता रखना पड़ेगा। उसी तरह अगर चेतना है तो सत्य से वास्ता रखना पड़ेगा। कोई देहधारी बता दो इसका सूर्य से वास्ता नहीं है, बताओ। देह हो सकती है सूर्य के बिना, ठीक वैसे ही चेतना हो नहीं सकती सत्य के बिना। हर व्यक्ति अपनी अपनी दृष्टि में अपनी अपनी तरह का फिलॉसफर है, भले ही ये बात वो स्वयं भी न जानता हो। कहीं चले जाइएगा और कोई कैफे वगैरह हो, वहां पर सुनिएगा कि दो लोग बात कर रहे हैं और वो जो बात होगी वो उनकी फिलॉसफी होगी। Philosophers we all are. It's just that we are bad and shallow philosophers. हमने फिलॉसफी के क्षेत्र को वो सम्मान नहीं दिया है जिसका वो अधिकारी है। हमारे पाठ्यक्रम ने नहीं दिया, हमारे परिवार, हमारी शिक्षा, समाज, किसी ने नहीं दिया, हमने भी नहीं दिया। तो फिलॉसफी हमें करनी तो पड़ेगी क्योंकि वो चेतना की मजबूरी है। लेकिन चूंकि हम उसमें प्रशिक्षित नहीं हैं, इसीलिए हम निष्णात नहीं हैं, तो हम उथले फिलॉसफर बन के निकले हैं, शैलो एंड बैड फिलॉसफर्स। फिलॉसफी के बिना जिंदगी नहीं चलती। जब भी कोई व्यक्ति बोलता है ना ऐसा तो होता है, ऐसा करना होता है, वो वास्तव में बता रहा है कि उसके जीवन सिद्धांत क्या है। यही तो जीवन दर्शन है। कोई व्यक्ति नहीं होता, वो एक जीवन दर्शन होता है। हर व्यक्ति अपने जीवन की चलती फिरती फिलॉसफी होता है। उसका जो चेहरा होता है उसका अपना चेहरा नहीं है, वो उसके जीवन दर्शन का चेहरा है। इसीलिए बहुत बार जब आपका जीवन दर्शन बदलता है, बेहतर होता है, सुधरता है, तो आपका चेहरा भी बदल जाता है, विशेषकर आपकी आंखें बदल जाती हैं। अभी कल मैं एक शॉपिंग मॉल गया। और क्यों गया? क्योंकि ठंड लग गई है, ये सत्रों में यहाँ बैठो, तो कल मैं टोपी ला के बैठा, तो मुझे टोपी चाहिए थी। अब टोपी ऐसी चीज है कि थोड़ा पहन के देखनी पड़ती है भाई। तो मैं वहां गया। अब लोग आ जाते हैं बहुत, तो वो मेरे लिए भी एक विचलन की बात है और लोगों के लिए भी। तो मैंने बड़ी भारी टोपी पहले ही लगा रखी थी और मैंने इतना भारी मास्क भी लगा लिया और मैं बहुत खुश की कोई पहचान के दिखाए। जहां भीड़ थी वहां मैं और जानबूझ के घुस जाऊं कि पहचान सकते हो तो पहचानो, आज कोई छेड़ के दिखाओ, नहीं तो ऐसे तो 4 कदम नहीं चलने देते हैं, आगे बढ़ो फिर आ जाएंगे, फिर आएंगे। मैं बहुत खुश। मेरी खुशी 4 पल की, धर लिया गया। और
मुझे लगा कुछ हुआ होगा, किसी वजह से मास्क नीचे हो गया होगा तो देख लिया होगा, और 5 ही मिनट बाद दोबारा पकड़ा गया। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि बात क्या है, क्योंकि वो जो मास्क है वो साधारण मास्क नहीं, मैं इतना बड़ा वाला लगा के गया था, और टोपी भी साधारण नहीं, इतनी बड़ी टोपी, वो लाल रंग वाली देखिए, भारी टोपी, वो यहाँ तक आती है पूरी। तो कैसे पहचान रहे हैं? बात ये है कि यहाँ से पहचान रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा, इतना दिख रहा, इतने से पहचान रहे हैं। आपका चेहरा नहीं होता, वो आपका जीवन दर्शन होता है, और जीवन दर्शन चेहरे में और कहीं झलके न झलके आंखों में झलकता है। कोई बहुत अगर शायराना अंदाज में कहे तो ये भी कह सकता है, आपसे मेरे होंठ नहीं बात करते, आपसे मेरी आंखें बात करती हैं। नहीं तो कैसे हो जाता कि आंख देख के पहचान लेते। आप ऊपर से लेके नीचे तक नख शिख अपने दर्शन की ही प्रतिमूर्ति हो, हर व्यक्ति। दर्शन से बचा नहीं जा सकता। इसी को संतों ने ऐसे गाया है, आप लोग आज गाइएगा कि प्रेम छुपाए ना छुपे जा घट प्रगट होए। प्रेम जब आता है ना, उसको छुपाया ही नहीं जा सकता। और आगे जो है वो बात की साखी पूरी याद नहीं आ रही, पर कुछ इस तरीके से है कि होंठ यदि मौन भी रहें तो नैन देत हैं रोए। हाँ, जो मुख से बोले नहीं नैन देत हैं रोए। यहां से सब पता चल जाता है। और हो कहाँ रहा है? हो यहां रहा है। पता कहां से चल रहा है? पता यहां से चल रहा है। कृष्णमूर्ति कहा करते थे कि जैसे जैसे आप बोध में गहरा उतरते हो, आपका शरीर भी बदलने लगता है। अब उस बात पर मेरी सहमति असहमति कुछ भी नहीं है, मैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, विज्ञान का विषय है, विज्ञान जाने। पर मेरे पास असहमत होने का भी कारण नहीं है। कहते थे कि एवरी सेल इन योर बॉडी चेंजेस एज योर अंडरस्टैंडिंग डीपेंस, एज यू बिकम मोर मेडिटेटिव। जैसे जैसे आप समझते जाते हो वैसे वैसे सब बदलता जाता है। अब बाकी चीजें, लेकिन अब आपकी नाक बदल रही है, बड़ा मुश्किल है पकड़ना, पर आंख बदल रही है, ये आसानी से पकड़ में आ जाता है। तो मनुष्य को जीने के लिए बस खाना पीना और कपड़े और पैसा ही नहीं चाहिए होता, उसे दर्शन चाहिए होता है। जीसस का वक्तव्य है ना, मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। दर्शन, यहां तक अच्छी बात है, लेकिन गड़बड़ बात यह है कि हम दर्शन नहीं पकड़ते, हम मेरा दर्शन पकड़ते हैं। हमें सत्य चाहिए, पर हम सत्य में जाकर खुद को नहीं झोंक देते। हम सत्य को बहुत छोटी चीज बनाकर अपनी जेब में रख लेते हैं और बोलते हैं ये मेरा सत्य है। यहां पे समस्या आ जाती है। मेरा सत्य क्यों आ जाती है? प्रकृति। हम पैदा ही होते हैं शरीर से संबंधित होकर के। शरीर के जन्म को ही तो हम अपना जन्म बोलते हैं ना। कोई मिला है ऐसा जो कहे कि उस दिन शरीर तो नहीं जन्मा पर मैं जन्मा था? कोई मिला ऐसा? आज तक हो ही नहीं सकता ना। ऐसा कैसे होगा कि शरीर जन्मा नहीं, आप जन्म गए? तो अहम का जन्म ही किसके साथ होता है? शरीर के साथ। तो ये बहुत प्राकृतिक सी बात है, और इसका शायद कोई उपचार संभव भी नहीं है कि बच्चा पैदा हो और उसका होगा, देहाभिमान होगा उसमें। तो हम अपने आप को क्या समझते हैं? देह। तो वैसे ही जब सत्य सामने आता है तो हम सत्य की भी बस
देह ही देख पाते हैं। अब सूर्य तो अनादि है, पर देह तो किसी एक दिन जन्म लेती है। सूर्य तो अजात है, कभी जन्मा नहीं। मैं रूपक के तौर पे बोल रहा हूं, आप कह सकते हैं नहीं सूर्य का भी जन्म हुआ था इतने ट्रिलियन वर्ष पहले, वो अलग। जिस अर्थ में बोल रहा हूं वो समझिए कि सूर्य तो अजात है, पर देह का तो जन्म हुआ है। जैसे हमारी देह का जन्म हुआ है, वैसे ही जब हमारे सामने कोई आता है सत्य का वाहक, तो हम उसको भी जन्मा हुआ ही मान लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए बड़ा मुश्किल है किसी को उसकी देह से अतिरिक्त कुछ और देख पाना। ठीक वैसे जैसे हमारे लिए मुश्किल है स्वयं को अपनी देह से अतिरिक्त कुछ और देख पाना। तो सत्य होगा अनादि, लेकिन हमारे सामने जब कोई आता है सत्य की बात करने, तो वो हमारे लिए अनादि नहीं होता, वो हमारे लिए जन्मा हुआ होता है, जात होता है। अजात नहीं होता, जात होता है। जात माने जिसने जन्म लिया, जो देहधारी है, देह ही जन्म लेती है, वो जात होता है। तो हम सोचते हैं कि ये जो व्यक्ति है ना, इसके सत्य की शुरुआत इसके जन्म के साथ हुई है। हम सोचते हैं ये व्यक्ति उतना ही है जितना मुझे दिख रहा है। कितना मुझे दिख रहा है कि अपनी देह जितना। जैसे मैं अब स्वयं को कितना देखता हूं कि मैं उस दिन अस्तित्व में आया जिस दिन मेरी देह ने जन्म लिया, तो वैसे ही हम जो सामने व्यक्ति होता है, भले ही वो सत्य का वाहक हो, पर हम उसको वैसे ही देखते हैं जैसे हम स्वयं को देखते हैं। हम स्वयं को मानते हैं कि फलाने दिन हमारा जन्म हुआ था, वैसे ही हम उसको मानते हैं फलाने दिन उसका जन्म हुआ था। हम स्वयं को जिन गुणों से और दुर्बलताओं से आबद्ध पाते हैं, उस व्यक्ति को भी हम उन्हीं गुणों और दुर्बलताओं के संदर्भ में ही देखते हैं। ये नहीं कि उस व्यक्ति में गुण नहीं होते। देह है तो गुण तो होगा। प्रकृति माने 3 गुण, तो देह है तो गुण तो होगा, लेकिन वो गुण बाहरी हैं। जब कृष्ण सरीखा कोई अर्जुन के सामने आता है, तो वो देह तो नहीं है कृष्ण की जो बात कर रही है। गीता कृष्ण की देह से नहीं आ रही है, वो कृष्ण के मर्म से आ रही है। लेकिन हम अपने ही मर्म से संपर्क में नहीं है, तो हम कृष्ण को भी देह मात्र ही मान लेते हैं और उनको ऐसे ही देखते हैं कि अच्छा, आपका भी तो एक दिन जन्म हुआ था और आप भी तो हमारे ही जैसे हैं, और आप में भी वो सब व्यक्तिगत गुण हैं और विशेषताएं हैं और दुर्बलताएं हैं जो किसी भी अन्य मनुष्य में पाई जाती हैं। इससे भ्रम और पाखंड दोनों का जन्म होता है। भ्रम यह है कि सामने वाले में आपने अगर दुर्बलता देख ली तो आपको लगेगा आपके ही जैसा है, क्योंकि आप भी दुर्बल हो। आपको सामने वाले में साधारण मनुष्यगत अगर दुर्बलता दिख गई, सामने वाला कृष्ण भी हो सकता है, पर अगर आप में उसको कुछ मनुष्यगत गुण दिख गए तो आप कह दोगे ये मेरे ही जैसा, मैं इसकी बात क्यों सुनूं? मुझ में भी अगर दुर्बलता है, इसमें भी दुर्बलता है, तो हम दोनों बराबर हो गए, इसकी बहुत बात सुनने की जरूरत क्या है? और अगर आपको उसकी बात सुननी ही है तो फिर पाखंड का जन्म होगा। हमने कहा या तो भ्रम का या पाखंड का। पाखंड का ऐसे जन्म होगा कि आप उसकी जो मनुष्यगत दुर्बलताएं थी वो सारी छुपा दोगे। फिर आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, अगर ये व्यक्ति सत्य है तो इसमें फिर कोई दुर्बलता रही ही नहीं होगी। चलो झूठ मूठ लिख दो कि इसमें कोई भी साधारण मनुष्यगत दुर्बलता थी ही नहीं। ऐसा महिमा मंडन कर दो, ऐसा बढ़ा चढ़ा करके एक झूठा चरित्र प्रस्तुत कर दो कि उस व्यक्ति को मनुष्य ही मत रहने दो। उसको दिखा दो कि ये तो आसमान से उतरा हुआ कोई विशेष ही जीव था, और जीव ही भी नहीं था, वो पता नहीं क्या था, दैवीयता से भी ऊपर। समझ में आ रही बात? ये सत्य से हम चूकते रहे हैं क्योंकि सत्य को हम सदा अपनी दृष्टि से देखते रहे हैं। अब वही समस्या यहां पर
आज अर्जुन के सामने भी आ रही है। कृष्ण अर्जुन को एक बड़ी सुंदर और बड़ी मार्मिक बात बोलते हैं। देखो ये जो बात है अर्जुन, जो मैं समझा रहा हूं आपको, ये बात कोई पहली बार किसी को नहीं समझाई जा रही है। यही बात है जो अतीत में भी बहुत बार बहुत लोगों को समझाई जा चुकी है। और कृष्ण कहते हैं मैं नहीं समझाई थी। वो क्यों कहते हैं मैं नहीं समझाई थी? क्योंकि समझाने वाली देह नहीं थी। जिसने समझाई हो सकता है उसकी देह भिन्न हो, पर समझाने वाला जो होता है वो तो 1000 साल पहले भी वही था जो आज है। आज माने अर्जुन के सामने। पर अर्जुन भीतर जो समझाने वाला है उसको तो देख ही नहीं पा रहे, देह को देख पा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन अपनी भी क्या देख पा रहे हैं बस। तो वो कृष्ण से बड़े भोलेपन से पूछ रहे हैं आज। कह रहे हैं आप कह रहे हैं आपने सूर्य इत्यादि को सब समझाया था अतीत में, पर आपका जन्म तो अभी हुआ, सूर्य तो बहुत पुराने, तो आपने कैसे समझा दिया?